रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हालांकि अगर आपत्ति सेवा में रहते हुए की गई हो और जारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त हो जाती है तो सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने एक मामले में प्रार्थी को संशोधित वेतनमान और अन्य बकाया भुगतान का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति सेवानिवृत्ति के बाद नहीं उठाई जा सकती। हालांकि अगर आपत्ति में रहते हुए की गई हो और जारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके मामले में सुनवाई की जा सकेगी। वेतनमान का लाभ और अन्य बकाया का भुगतान करने का निर्देश। इसके साथ ही जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी को संशोधित वेतनमान का लाभ और अन्य बकाया भुगतान का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में फूलचंद ठाकुर ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि उसकी नियुक्ति 1 अगस्त 1975 में एसपी कॉलेज दुमका में शासी निकाय ने टाइपिस्ट के पद पर की थी। 31 वर्ष तक कॉलेज में काम करने के बाद वह 31 दिसंबर 2006 को सेवानिवृत्त हो गए। सेवा के दौरान उन्हें कॉलेज के एक प्रस्ताव के माध्यम से लाइब्रेरी सहायक के पद पर समायोजित किया था। क्योंकि टाइपिस्ट के कोई पद स्वीकृत नहीं था, उसका वेतन 1 अप्रैल 1981 से प्रभावी चौथे वेतन संशोधन के अनुसार तय किया गया था और सेवानिवृत्ति तक उसी वेतनमान के आधार पर वेतन मिलता रहा। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार घटक कॉलेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधित किए हैं, जो क्रमशः 1 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2006 से प्रभावी है। इन अवधियों के लिए कर्मचारियों के वेतन संशोधन की कॉलेज द्वारा अनुशंसा की गई और अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया। अनुशंसा के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकृत वेतन निर्धारण चार्ट में प्रार्थी का नाम शामिल नहीं किया। इस कारण प्रार्थी का वेतन और पेंशन 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित नहीं किया गया। उसे चौथे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिलती रही। इसके बाद कर्मचारी ने 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने वेतन निर्धारण का आग्रह किया। इस पर अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को उसके अभ्यावेदन पर निर्णय का निर्देश दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के संशोधन वेतन निर्धारण को राज्य सरकार को भेज दिया, लेकिन राज्य ने कर्मचारी की नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद की नहीं रहने का हवाला देते हुए 3 मई 2019 को वेतन निर्धारण से इनकार कर दिया। प्रार्थी ने वर्ष 2021 में फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए वेतन निर्धारण और अन्य लाभ देने का आग्रह किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और प्रार्थी का वेतन निर्धारण के आदेश सरकार को दिया। अदालत ने माना कि प्रार्थी इसका हकदार है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी है, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी थी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।